कंपनी अकाउंट्स का आपका टॉपिक है A2 का। इसमें हम पेज नंबर मेरी बुक का 250 है। क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। अक्टूबर नवंबर 1733 का ये क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। W Limited has been trading for several years. The company is now in a position to expand operations and trade abroad. A new warehouse is required for this expansion, which will cost 5,50,000. यानी कि 5,50,000 का उसको नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उसके लिए जो है वो फंड्स की जरूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च शोड द फॉलोइंग। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 ईच का 4 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है उसका 1,50,000 का। शेयर प्रीमियम है आपका 50,000 का और रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है 3,50,000 की। एक्सप्लेन हाउ शेयर प्रीमियम अराइज। When the shares are issued more than its face value, then the amount above the face value is basically the share premium, and share premium is basically a capital reserve because it generates because of capital transactions, not out of profit. उसके बाद share premium can be used to issue bonus shares. It can be used to write off preliminary expenses. It can be used to create capital redemption reserve. ये इसके यूजेस हैं। इसका शेयर प्रीमियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अराइजेस के साथ ताल्लुक नहीं है। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है the directors believe that the purchase of the new warehouse can be financed by a right issue of ordinary share on the basis of 1 share for every share currently held and any remaining balance by an issue of a 5% debenture. The director expects that 60% of the ordinary shares holders will take up the right issue of ordinary share at 1.75 per share. Calculate the amount of finance that will be need to be raised by the issue of the debenture. अगर आप डिबेंचर इशू करें तो डिबेंचर से कितना फाइनेंस हमें जनरेट करना पड़ेगा। यानी बेसिकली क्या कह रहा है वो, अगर आप गौर करें तो ये कह रहा है कि आपके पास 4 लाख के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मौजूद है। उसमें से 60% जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी 4 लाख का 60% आप निकालें तो बनेगा 2,40,000। उतने हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं। उनके कितने के बदले कितने राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी शेयर करंटली हेल्ड, यानी कि एक के बदले एक ही शेयर इशू कर रहे हैं, 1 शेयर फॉर एवरी शेयर करंटली हेल्ड। और बाकी जो बैलेंस है वो हम किस में से ले रहे हैं, उसका 5% डिबेंचर इशू करके पैसे हम जनरेट कर रहे हैं। तो उसने पूछा हमसे कि जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं उसकी अमाउंट बताएं कि डिबेंचर जो है वो कितनी अमाउंट के बनेंगे जिससे डिबेंचर से हमें फाइनेंस रेज करना पड़ रहा है या पड़ सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि हम पहले राइट शेयर्स निकाल लेते हैं कि राइट शेयर्स की अमाउंट जो है वो क्या बनती है। तो आसान है, राइट शेयर की अमाउंट निकालना आसान है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में बताया है कि आपके जो पहले दिए हुए ऑर्डिनरी शेयर्स वो दिए हुए 4 लाख के, 4 लाख 60% जो है वो कहता है कि हम राइट शेयर इशू करना चाह रहे हैं। 60% ऑफ द शेयर्स जो है वो राइट शेयर का ऑप्शन टेकअप कर रहे हैं, यानी कि आपके बनेंगे 2,40,000 शेयर्स। जब शेयर इशू करेंगे तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक डेबिट होगा 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। सर ये कहाँ से आ गया? उसने बताया द डायरेक्टर्स एक्सपेक्ट दैट 60% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स विल टेक अप द राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एट 1.75 पर शेयर। 1.75 पर शेयर के हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका $1 का जो शेयर है वो प्रीमियम पर सेल हो रहा है। एक शेयर पे प्रीमियम कितना है 0.75। 2,40,000 इंटू 1.75 आप करें तो आपके पास जो अमाउंट जनरेट हो जाएगी 4,20,000 की अमाउंट जो है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। फिर आप क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल। whenever share are issued you are supposed to credit share capital, जो आपका आ जाएगा 2,40,000 से ही। 2,40,000 लिखना तो लिख लें, चलिए
2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2,40,000 ही आ जाएगा अमाउंट उसकी। और आपका आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। देखते हैं कितनी आती है। यार ये 1,80,000 की, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट 4,20,000 ही बनेगी आपकी। ऐड करेंगे तो अमाउंट 4,20,000 ही बनेगी आपकी, यानी 2,40,000 प्लस 1,80,000 आपकी 4,20,000 ही बनेगी। तो बैंक आपका इंक्रीज कर गया कितने से, 4,20,000 से 2,40,000 टू 1.75। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटर्न विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, वो 2,40,000 इंटू 1 से ही आएगा फुल अमाउंट से, और प्रीमियम आपका आ जाएगा 2,40,000 टू 0.75, जो एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव हुई है 1,80,000। अब हमने ये देखना है कि राइट शेयर इशू करने की वजह से कितने पैसे जनरेट हुए। बेटा राइट शेयर की वजह से 4,20,000 आपका जनरेट हो गया है। अब आपको चाहिए कितने थे, ये देख लेते हैं हम। आपको चाहिए थे जी 5,50,000। 5,50,000 में से 4,20,000 जो है वो आपने जनरेट कर लिया है, किसमें से, राइट शेयर की वजह से आपके आ गए। तो सिंपल क्या करेंगे हम, 5,60,000 में से माइनस कर देंगे 4,20,000, तो बाकी अमाउंट जो है ये वो अमाउंट आ जाएगी जो आप कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, जो आप जनरेट कर रहे हैं वेंचर से। वेंचर आप इशू करेंगे कितने के, 1,30,000 के आप डिबेंचर जो है वो इशू करेंगे, तो आपका जो फाइनेंस है वो रेज हो जाएगा। आपको फाइनेंस चाहिए था 5,50,000 का। 5,50,000 के फाइनेंस को करने के लिए आपने दो तरीके यूज किए। एक आपने राइट शेयर इशू किया, राइट शेयर जो आपने इशू किया, ठीक है जी, वो आपने इशू किया जी 4 लाख जो पहले से शेयर पड़े हुए थे उसका 60%, यानी 2,40,000 शेयर इशू किए 1.75 के हिसाब से, तो उससे 4,20,000 जनरेट हो गया आपका कैश। आपको पैसे चाहिए 5,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे 4,20,000, बाकी 1,30,000 के आपको क्या इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे 1,30,000। ये हमने इसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है, क्योंकि कह रहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट विल नीड टू बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ द डिबेंचर, वो हमने जनरेट कर ली। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। कहते हैं जी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ऑन 1 अक्टूबर 2016। अच्छा हमारा साल कब से कब तक खत्म हो रहा है हम ये देखते हैं। 31 मार्च को खत्म हो रहा है 16 को, यानी मार्च से लेकर 31 मार्च 2016 से लेके हमारा साल चलता है फरवरी 2017 तक। अभी उसने लिखा है ना द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 1 अक्टूबर 2016 को इंटरम डिविडेंड आपने पे किया, 0.02 वाज पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट दैट डेट। जो भी शेयर उस डेट पर मौजूद थे उन पर आप इंटरम डिविडेंड जो है वो पे कर रहे हैं, और वो कितना पे कर रहे हैं, 0.02 पर ऑर्डिनरी शेयर आप पे कर रहे हैं। 1 जनवरी the company made the planned right issue on the ordinary shares. These were taken up as expected. A 5% debenture was also issued. 1 जनवरी 2017 को आपने वो जो राइट शेयर मैंने बताए हैं आपको वो आपने इशू कर दिए, और 5% डिबेंचर भी आपने इशू कर दिए, कितने के, 1,30,000 के, जो मैंने शो किए हैं आपको, लेकिन वो जनवरी 2017 में हो रहे हैं। 31 मार्च को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2,45,000 का, फाइनेंस चार्जेस 70,000 के हैं, एक्सक्लूडिंग एनी डिबेंचर इंटरेस्ट जो आपको शामिल करना पड़ेगा डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी, और टैक्सेशन चार्ज 20% वाज टू बी प्रोवाइडेड, और फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.02 प्रपोज्ड हुआ है और ऑल द ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट दैट डेट। आपको पता है प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इट विल बी रिटन अंडर द बैलेंस शीट एज ए फुटनोट, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट येट approved in the annual general meeting by the shareholders.
सेकेंडली IS 8 IS 10 ये कहता है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ये जो इसकी एविडेंस है ऑफ अकरिंग दैट इज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। लिखते हैं, कहते हैं जी prepare the statement of changes in equity for the year ended, total column is not required, prepare any supporting note to the financial statement respect of the proposed dividend, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे वो कुछ अच्छा उसने आगे जो है वो रेशियोज की कैलकुलेशन के बारे में उसने बताया है, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं कि हमारी जो है वो कैसे बनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बना देते हैं। पता है कि आपको इसकी पूरे प्रॉपर कॉलम जो है वो बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें आपका जो है वो आ जाता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर आपका आ जाता है जी शेयर प्रीमियम, ठीक है जी। उसके बाद शेयर प्रीमियम के बाद आपका आ जाता है जी रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व के बाद आपका जनरल रिजर्व आ जाता है, आपका आ जाता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। खाली यही चीजें दी हुई, और कुछ चीज नहीं दी हुई, चेक 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 कर लेते हैं एक दफा। नहीं, जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ ऊपर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, शेयर प्रीमियम है और रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब जरा इनकी अमाउंट भी देख लेते हैं क्योंकि लिखनी भी तो है ना आपने। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको दी हुई है 4 लाख, 1,50,000, 50,000 और 3,50,000। तो लिख लेते हैं जी। सबसे पहले इसके जरा कॉलम्स बना लेते हैं हम, ताकि हमें जो है वो इसको सॉल्व करने में किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो बड़ा आसान सवाल होता है ये, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता ये, सिर्फ आपको फॉर्मेट्स वगैरह आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट्स वगैरह आते हैं अच्छे तरीके से तो ये आसानी से चेंज इन इक्विटी जो है वो आप बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, बैलेंस लिख लेते हैं हम। बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का दिया हुआ है आपका 4 लाख, शेयर प्रीमियम का मेरे ख्याल दिया हुआ है 50,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व का आपका दिया हुआ है 1,50,000 और रिटेन्ड अर्निंग्स का आपका दिया हुआ है जी 3,50,000। लेते हैं एक दफा। 4 लाख, 1,50,000, शेयर प्रीमियम 50,000 का था और रिटेन्ड अर्निंग्स 3,50,000। ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। राइट शेयर भी इशू हो रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लिखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बेटा आपको निकालना पड़ेगा, क्यों? इसलिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2,45,000 का, जबकि आपको ये पता होना चाहिए इस पर अभी हमने डिवेंचर इंटरेस्ट भी माइनस करना है और उसके अलावा इसमें से हमने टैक्सेशन भी माइनस करना है। यहाँ मैं लिखूंगा 2,40,000। अब डिवेंचर पर इंटरेस्ट 70,000 बेटा पहले दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा कि इसमें डिवेंचर इंटरेस्ट शामिल नहीं है। और डिवेंचर हमारे कितने के थे, अगर हम पीछे गौर करें तो वो थे, हमने निकाले थे 1,30,000, उस पर 5% इंटरेस्ट है। 1 जनवरी को हमने डिवेंचर इशू किए
तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट उस पर आएगा डिबेंचर्स पर। आप निकाल सकते हैं कैसे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी 70,000 में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शामिल नहीं किया हुआ। 1625 प्लस 70,000 आप कर देंगे तो 71625 आप यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट में माइनस करेंगे। 2,45,000 में से आप माइनस कर देंगे 71625, ये माइनस कर दें आप तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 173,375। ये आपका आता है जी 173,375। इसका 20% जो है ना वो बता रहा है कि आपका क्या है, इसका 20% टैक्सेशन है। तो इसका 20% जो है वो टैक्स की अमाउंट है हमारी, वो हम निकाल लेते हैं। टैक्सेशन चार्ज ऑफ 20% वाज टू बी प्रोवाइडेड, हो जाएगा 34675। इसमें से माइनस कर देंगे 4675, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, यानी जो आपने बेसिकली लिखना है चेंजेस इन इक्विटी में, ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास आ जाएगा। हम निकाल लेते हैं 173,375 माइनस 34675, 138,700 आपका ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने आसानी के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला गया उसके, कोई बात नहीं, ये आपको समझ आ गया। ये हम लिख लेंगे चेंजेस इन इक्विटी के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आ रहा है हमें वो आपका आ रहा है 138,700, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अगर आप गौर करें कि उसके बाद क्या चीज आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्वेश्चन में जाके। बेटा हम 1 अक्टूबर को अभी राइट शेयर इशू नहीं किए, डिबेंचर भी इशू नहीं किए। 1 अक्टूबर को आप इंटरम डिविडेंड दे रहे हैं 0.02 वाज पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट दैट डेट। जितने शेयर आपके पास पहले से पड़े हुए हैं उस पर आप इंटरम डिविडेंड पे कर रहे हैं 0.02 के हिसाब से। देखते हैं वापस शेयर जो है वो कितने पड़े हुए हैं, तो हम जरा मिटा देते हैं क्योंकि इसको तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। तो शेयर हमारे पास जो पड़े हुए हैं पहले से, वो हमारे पास 4 लाख के शेयर्स पहले से पड़े हुए थे सर। इसमें से हमने अभी 2,40,000 के और भी तो इशू किए हैं, जो राइट शेयर इशू किए हैं, बिल्कुल किए हैं, लेकिन वो 2,40,000 के हमने बाद में इशू किए, उसकी डेट बाद में है। 4 लाख के ही पड़े हुए थे हमारे पास शेयर जिन पर आपने इंटरम डिविडेंड देना है, क्योंकि इंटरम डिविडेंड के बाद जनवरी में आप राइट शेयर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी जो आप पे कर रहे हैं 0.02 पर शेयर है, तो मैं निकाल लेता हूँ 4 लाख का 0.02 आपका आ जाएगा 8,000। ये नेगेटिव में आना है बेटा, माइनस करना है आप। अब आपके आ जाएंगे जी अगली पोर्शन के अंदर, क्या आ जाएंगे, राइट शेयर्स जो आप इशू कर रहे हैं। राइट शेयर आप इशू कर रहे हैं कितने के, 2,40,000 के, इसमें प्रीमियम है कितना, 1,80,000 का। सर ये कहाँ से आया है, आपने गौर नहीं किया शायद। हमने 1.75 का एक शेयर बेचा था प्रीमियम पे, 2,40,000 इंटू 1 करेंगे तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आई थी, और 2,40,000 इंटू 0.75 करेंगे तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट हमने निकाली थी, तो हमने राइट शेयर इशू किए थे। अभी दोनों मिलके जो अमाउंट हमारी बनी थी 4,20,000, हमने 5,50,000 की अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड थी उसमें से 4,20,000 राइट शेयर से आ गए थे, और बाकी पैसे हमने 1,30,000 के डिबेंचर इशू कर दिए थे, जिस पर इंटरेस्ट भी मैंने 3 माह का निकाल कर माइनस किया है, जो आपने यानी पे करना पड़ेगा आपको, या करना पड़ा था, जो भी आप कह सकते हैं। आगे इससे आगे हम चलते हैं कि राइट शेयर के बाद जो है हमारा
नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या आ रहा है, राइट शेयर तो हो गया, टैक्सेशन चार्ज भी हो गया, फाइनल डिविडेंड प्रपोज था वो तो आपने लेना नहीं है, ये इंटरम डिविडेंड आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और कोई चीज तो मुझे नजर ही नहीं आ रही इसमें, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि राइट शेयर भी आपने कर दिए हैं इशू, डिवेंचर नहीं आते स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, डिवेंचर बेटा, डिवेंचर इज नॉन करंट लायबिलिटी, तो वो चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएंगे, आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, उसको आप लीव कर देंगे एज इट इज। तो ये हमने चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बना ली है, टोटल कॉलम तो उसने कहा ही नहीं हुआ था इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है, इसको हम कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख प्लस 2,40,000 आपका आ जाएगा 6,40,000, 50,000 प्लस 1,80,000 आप करेंगे 2,30,000 आपका आ जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2,30,000 आपका आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका आ जाएगा 1,50,000 का, और रिटेन अर्निंग्स जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी 3,50,000 प्लस 1,38,700 माइनस 8,000, 4,80,700 आपकी आ जाएगी रिटेन अर्निंग्स। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना ली है इस क्वेश्चन की जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कब, अगला पार्टियों के रेशियोज का उसमें शामिल है इसलिए मैं उसको इग्नोर अभी कर रहा हूँ, अदरवाइज हमने उसको भी सॉल्व करना था। अक्टूबर नवंबर 1733 का ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व जो है वो करवाया है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बोनस शेयर्स के इसके, ये आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, यानी इससे अगले क्वेश्चंस जो हैं जो कि पेज नंबर इसे नेक्स्ट 252 पे है ये क्वेश्चन, उसके बाद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 253 पे है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका पेज नंबर 255 पे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपका आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 1631 में, यानी अक्टूबर नवंबर 1631 का सवाल है जो आपने सॉल्व कर सकते हैं। मई जून 1831 का क्वेश्चन है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर 1732 का क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो सॉल्व कराया है अक्टूबर नवंबर 1733 है, मैं चेक कराता हूँ ये है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, आगे हम कौन से सवाल, 3 सवाल मैंने तो दे दिए वैसे ही करने के लिए, आगे चलते हैं हम, आगे हमारा आ जाएगा SP16 का क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, उसी 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 जहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी के साथ ही है, पेज नंबर 257 आ गया, ये भी आपने करना है घर में, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ पहले समझाऊंगा फिर आपने घर में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, और बाकियों के बारे में बाद में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वापस चल रहा हूँ मैं, और मैं आ गया हूँ इस क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका आया हुआ किसमें, स्पेसिमेन पेपर में आया हुआ है 16 में, स्पेसिमेन पेपर 16 में ये क्वेश्चन आपका आया है, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बाकी होपफुली ये है कि आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर देखना चाहूँ, एक सेकंड जरा मुझे, लेट मी, स्पेसिमेन पेपर 16 का क्वेश्चन है हमारा, ये कंपनी अकाउंट्स का स्पेसिमेन पेपर में, यानी 2016 में जो सिलेबस चेंज हुआ था तो फिर SP16 का क्वेश्चन जो है दैट हैज कम इन द पेपर्स। The following information is available about Vitals Ford Public Limited Company, Vitals Ford कह लें जो भी कह लें, on 31st December 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच दिए हैं, 5 लाख के शेयर प्रीमियम 2 लाख का है, जनरल रिजर्व 70,000, रिटेन अर्निंग्स 2,98,300 की दी हुई। The draft profit for the year ended 31st December was 122,800. On 1st January, property was revalued from 5,20,000 to 7,80,000. तो प्रॉपर्टी जब रिवैल्यू करेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो उसका मतलब है रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट आपका हो जाएगा, तो 7,80,000 में से आप माइनस कर देंगे 5,20,000, that is going to be your revaluation reserve. On 31st January 2012, a right issue of 1 share for every 5 held was made at a premium of 0.25 each. 31st January को राइट शेयर आपने इशू किए हैं 5 के बदले 1, 0.25 उस पर प्रीमियम है,
30 जून को आप इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं 0.08 पर शेयर वाज पेड. 31 अक्टूबर को a bonus issue of share for 1 for every 4 held was made. The directors decided to keep the reserve in the most flexible form. यानी पहले शेयर प्रीमियम यूज करेंगे, फिर रिवोल्यूशन रिजर्व यूज करेंगे, और फिर आगे ऑनवर्ड चीजें यूज करेंगे. 31 दिसंबर को 40,000 was transferred to general reserve and a final dividend of 0.12 per share was proposed. ट्रांसफर तो हम कर देंगे जनरल रिजर्व में से प्रॉफिट निकाल के, लेकिन वो फाइनल डिविडेंड 0.12 पर शेयर वाज प्रपोज्ड वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो डिविडेंड होता है वो नहीं आता. 5 जनवरी को it was discovered that a customer who had owed 4,200 at the year end had been declared bankrupt. It was discovered, तो bankrupt है कि bad debts हैं, ये आपको प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा 4,200. It was also discovered that goods in inventory at the year end with a cost of 3,000 had been water damage and could now only be sold for 26,600. आपने इन्वेंट्री में लिखा हुआ था 3,000, जबकि इन्वेंट्री थी कितने की? 600 की. तो इसका मतलब हुआ कि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 3,000 माइनस कर दिया है, जबकि आपको माइनस करना था 600. जिसकी वजह से 3,000 माइनस करने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई और प्रॉफिट आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया. तो आपको 2,400 भी प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा. I will repeat this again. On 17 January, a burglary at the business premises resulted in the loss of computer equipment on 15,700. तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये इसमें जो है वो नहीं आएगा, इसको हम टेकअप नहीं करेंगे. तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऐसे ही मैं इसको जल्दी में सॉल्व नहीं कराना चाह रहा. आई वॉन्टेड टू गिव फुल प्रॉपर टाइम टू दिस क्वेश्चन. तो इससे बेहतर है कि मैं आपको कोई काम होमवर्क वगैरह को थोड़ा बहुत दे दूँ. बेहतर ये कि इसको हम, इंपॉर्टेंट सवाल है तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करें जो मैंने दिए हैं आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसके अलावा सवाल भी और दे रहा हूँ मैं, जो करने हैं आपने कल तक कर लें. कल भी क्लास इस टाइम पे होगी. जो है वो इमेजिन 1731 है. ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पहले करवा चुका हूँ, वैसे आप कर सकते हैं इसको. अक्टूबर नंबर 1442 का है. I can send you the recordings also if you want to. That's not a big deal. ये क्वेश्चन आपने घर में करना है, मैंने दिया था आपको कामिल, मुझे नहीं पता आपने किया या नहीं किया. पेज नंबर 236 पेज पे है. चलिए ठीक है, वेरी गुड, बस ठीक है, दैट्स वेरी गुड. तो ये हमारा तकरीबन चैप्टर, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम इसको तकरीबन सॉल्व कर चुके हैं ऑलमोस्ट. चैप्टर कंप्लीट नहीं किया अभी हमने, चैप्टर हमारा हो चुका है. अब इसकी जो मुश्किल क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं जाऊंगा. कल से इसके मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो मुझे खुद करवाने हैं. उसमें तकरीबन 1 2 तकरीबन 5-6 क्वेश्चन हैं मुझे खुद सॉल्व करवाने हैं आपके साथ मिलके. तो फिर हमारा कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम रेशियोज जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच. ओके देन, अल्लाह हाफिज.